अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? क्या हाल है सबका? आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। जी, तो इट इज़ एसेंशियल दैट स्टूडेंट्स ऑफ टुडे हु विल ऑक्यूपाई पोजीशंस ऑफ लीडरशिप टुमारो हैव द बैकग्राउंड ऑफ द मॉडर्न एंड फॉरवर्ड लुकिंग ब्रांचेस ऑफ साइंस। सी, इसमें सिर्फ यही बता रहे हैं कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, तो वो ये जान नहीं पाते कि हमारा जो करियर है उसमें हमने कितना आगे जाना है और हमने कौन से ऐसे करियर्स अडॉप्ट करने हैं, बायोलॉजी के साइंटिफिक रिसर्चर्स कैसे बनना है, प्रोजेक्ट्स हमें कैसे मिलेंगे, हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम, अगर बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, एफएससी प्री मेडिकल हम कर रहे हैं, तो हम कौन सी ऐसी चीज़ें, द फॉलोइंग आर द कैरियर्स दैट द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी कैन प्लान टू अडॉप्ट। ये वाले जो है वो कैरियर्स वो अडॉप्ट कर सकता है, तो उसके बारे में आपको बताया जा रहा है इसमें। ये देखें जी, मेडिकल सर्जरी, तो मेडिसन और सर्जरी के बारे में बता रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह मेडिसन और सर्जरी जो है वो हमें बायोलॉजी के ब्रांच में डील करती है। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ, तो डायग्नोसिस हो रही है एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन। तो बायोलॉजी के कैरियर में हमारे पास पहला कैरियर है मेडिसन्स और सर्जरी। तो इन सर्जरी the parts of the body may be repaired, replaced and removed. For example, the removal of stones through renal surgery, transplantation of kidney, liver. Both these professions are studied in the same basic courses. And then students go for specializations. तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि मेडिसिन को देख लेना है, जिसमें हम रिपेयर करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को, सर्जरीज़ होती हैं, ये डॉक्टर से रिलेटेड सारा यहाँ पे सिस्टम बताया जा रहा है, और ट्रीटमेंट्स होंगी डिजीज़ की, ह्यूमंस, रेनल सर्जरीज़ होंगी, ट्रांसप्लांटेशंस हैं, ये सारी जो है वो मतलब एमबीबीएस से रिलेटेड कोर्सेज़ जो है वो आप स्पेशलाइजेशन इसमें कर सकते हैं। तो ये आपका कैरियर इन बायोलॉजी का पहला जो है वो कैरियर हो गया। मतलब ओवरऑल अगर मैं इसको एक शॉर्ट वर्ड में बताऊँ तो ये कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। फिशरीज़, अगर आपने बायोलॉजी स्टडी की है तो देखें, ये फिशरीज़ का भी बहुत अच्छा, लोगों के बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं और वो वहाँ पर जो है वो फ़िशेस को ग्रो करते हैं। तो फिशरीज़ इज़ अ प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन, जिसमें हम फ़िशेस की प्रोडक्शन करते हैं। और देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल ऑफ फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड, जहाँ उनकी जो है वो जॉब लगी हुई है और वो वहाँ पर फ़िशेस को ग्रो करने की, उनकी खुराक, उनकी आपस में ब्रीडिंग करवाना, और ये सारा मुख्तलिफ़ नस्लों की जो है वो मछलियों को वहाँ पर ग्रो करवाया जाता है और उनको उनकी डेवलपमेंट होती है। दे सर्व फॉर इन्हांसिंग ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी भी होती है मछलियों की, क्वांटिटी भी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो सेटिंग होती है। और लोगों के पास ज़मीन होती है तो या तो वो फसलें उगा लेते हैं, और लोगों के पास ज़मीन होती है तो फिर वो फिशरीज़ का काम भी करते हैं, मीन मछलियों को ग्रो करवाने का काम। और द प्रोफेशनल कैन अडॉप्ट आफ्टर द बैचलर ऑफ मास्टर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज़। अगर आपने मास्टर किया है जोलॉजी में, जोलॉजी मीन एनिमल्स की बात हो रही है, बॉटनी की बात होती तो प्लांट्स की बात थी, तो जोलॉजी की बात हो रही है, तो इसमें वो बता रहे हैं कि आप फिशरीज़ का जो है वो डिपार्टमेंट अपना सकते हैं, इस साइड पर भी जा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। जैसे कि मेरी जो बेसिकली एमफिल है वो एग्रीकल्चर में है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। वन ऑफ द बेस्ट कहना चाहिए कि जो मेजर है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो नॉलेज दी जाती है आपको प्लांट्स के बारे में, ओवरऑल एग्रीकल्चर के बारे में। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो जब आप सारी चीज़ों में एग्रीकल्चर को ही पढ़ लेंगे और चीज़ों को आगे लेके चलेंगे तो फिर कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साइड पर लेकर आ जाना। आप देखें जी, ये बड़ा क्लोज टू माई हार्ट पैराग्राफ है। एग्रीकल्चर, दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स, जितनी भी फसलें उगती हैं, जानवर हैं, विच आर द सोर्सेज ऑफ फूड, जो खाने से रिलेटेड हैं, जो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर जो रखता है बंदा वो एग्रीकल्चरिस्ट कहलाता है। वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप लाइक गंदम हैं, चावल हैं, कॉर्न हैं, एंड एनिमल्स लाइक बफलो, काउ एट्सेट्रा, एंड गेट फूड। पौधे उगाने हैं, फूड लेना है। जानवरों के बारे में बात होगी तो फूड लेना है। देखिए एग्रीकल्चर में दोनों के बारे में बात हो रही है, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी।
तो इनसे भी हमने फूड लेना है और इनसे भी, प्लांट से भी और एनिमल से भी। इन पाकिस्तान देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है वहाँ पे प्रॉपरली, और वो आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद 8 सेमेस्टर्स होते हैं 4 ईयर्स के, और उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट जो है वो आप फिर एमफिल में चले जाते हैं, उसमें एमफिल करते हैं, फिर आप फिर पीएचडी करते हैं। तो मुख्तलिफ इसमें जो है ना हमारे पास 11 किस्म के कोर्सेज़ होते हैं, जो अगर आप एफएससी के बाद एग्रीकल्चर की फील्ड में जाते हैं, एफएससी प्री मेडिकल के बाद, तो फिर ये डिपार्टमेंट जो है वो आपको एग्रीकल्चर का प्रोफेशनल कोर्सेज़ में आपको ऑफ़र करता है कि आप वहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट बने और एग्रीकल्चर के 8 जो है वो आपको सेमेस्टर्स पढ़ने पड़ेंगे और 4 साल में, और उसके बाद फिर आप मतलब मास्टर्स की डिग्री आपकी हो जाएगी इस तरह, और फिर आप उसके बाद 2 साल और लगा के एमफिल करेंगे, तो उसके बाद फिर आप पीएचडी भी कर सकते हैं उसमें। तो ये है आपका एग्रीकल्चर का, जिसमें आपने एनिमल से रिलेटेड भी सारा कुछ पढ़ लेना है और प्लांट से रिलेटेड भी हर चीज़ आपने पढ़ लेनी है, और उनसे हम कैसे फ़ायदा हासिल करते हैं, फूड, फीड एंड शेल्टर, सारा कुछ हम इससे हम देख लेंगे ओवरऑल। पौधे उगते कैसे हैं, जानवर कैसे जो है वो ब्रीड करते हैं, किस तरह क्या नेचर क्या काम करती है, और किस तरह जो है वो ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे यील्ड हमारे पास आ जाती है, मीन पैदावार। और उससे फिर और आगे आगे भी एग्रीकल्चर बताता है आपको कि आपने किस तरह जानवर जो है वो उनको किस तरह सेल आउट करके आपको क्या फ़ायदा है, प्लांट्स को सेल आउट करके क्या फ़ायदा है, उनसे आपने और चीज़ें जो ली हैं वो आगे फैक्ट्रीज़ में भेज के आपको क्या फ़ायदा है। बहुत बिजनेस है इसमें, बहुत बड़ा लेवल है। अच्छा जी, इसके बाद है जी नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि जानवरों के बारे में सारा जो है वो बताएंगे इसमें, कि कौन कौन सी नस्ल का जानवर है, लाइव स्टॉक के बारे में सारा बताएंगे। इसमें हम बेसिकली वेटनरी डॉक्टर भी बनते हैं, जैसे देखें इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। जो भी हमारे जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, उनकी केयर से रिलेटेड, उनकी बॉडी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको जो है ना यहाँ पर बताई जाएंगी। कैटल है, शीप है। तो प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। और फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन जब आप हासिल कर लेते हैं तो फिर आप एनिमल हस्बेंड्री में प्रोफेशनल कोर्सेज आपके पास आ जाते हैं, और ये जी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ आपको करवा रही हैं। और इसके बाद है कि जी हॉर्टिकल्चर, आप मतलब इसमें ये एनिमल हस्बेंड्री से आप डीवीएम डॉक्टर बन जाते हैं। तो पहले आप मेडिसिन के डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, फिर आपने फिशरीज़ को अपना लिया तो भी फ़ायदा हुआ आपको, फिर आपने एग्रीकल्चर को अपना लिया तो भी फ़ायदा हुआ, और फिर अगर आपने एनिमल हस्बेंड्री को अपनाया तो भी फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, आपके पास है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांच है वो फ्लावर से रिलेटेड है, गार्डनिंग से रिलेटेड है। तो गार्डनिंग का भी बहुत ज़्यादा, जिस तरह डेकोरेशन से रिलेटेड इसमें चीज़ें आ जाती हैं कि डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, की जितनी मर्जी गार्डनिंग आप कर लें, जितने फ्लावर्स और दुनिया जहाँ के फ्लावर्स, प्लांट्स, ट्रीज़, लैंडस्केपिंग, जितनी भी सजावट आप पार्क्स में देखते हैं, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में देखते हैं, आप बड़ी बड़ी जगहों पे देखते हैं, सारी ग्रीनरी से रिलेटेड जो है वो स्टडी वो हॉर्टिकल्चर है। द हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। सजावट के लिए जो इस्तेमाल होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स, या आप जैसे देखते हैं कि जश्न बहारा के जो हमारे पास स्टॉल्स लगते हैं, सेटअप्स लगते हैं, जिसमें सारे फ्लावर्स एंड सारी वो आपको जो है ना पॉट्स में, गमलों में लगे हुए सारे नज़र आते हैं। तो वो कहता है कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आप सिर्फ एक, आपके पास एक ज़मीन का रकबा हो ना और आप उस पर सिर्फ एक गुलाब का फूल ही उगा लें तो पता नहीं आप उसको सेल आउट करके कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। और इसी तरह पे जैसे फ्लावरिंग शॉप्स होती हैं जहाँ पर बुकेज़ मिलते हैं, तो वो आपने वो भी देखा होगा कि क्योंकि हम कैरियर्स की बात करें तो मैं आपको सारी चीज़ों के फ़ायदे गिनवा रही हूँ साथ साथ। तो अगर आप वहाँ पर जाके फ्लावर शॉप्स में देखते हैं कि वो किस हद तक अर्न कर रहे होते हैं। हम फंक्शंस पे, पार्टीज़ पे, अगर कोई पैदा हुआ है तो भी फ्लावर की ज़रूरत है, और अगर डेथ हो गई है तो भी देखें। तो ये सारा जो है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आपको जो है वो डिग्री मिल जाती है। और लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ते हैं ना बेसिकली, तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ते हैं। देखें ये सारी चीज़ों के बारे में आपको उसमें बताया जाता है। बेसिक जो है वो एग्रीकल्चर है, जिसमें ये सारे मेजर्स होते हैं, ये सारे स्टडी करवाए जाते हैं। उसके बाद आप कोई एक मेजर रख लेते हैं कि ठीक है जी, मैं ये एक बेसिक मुझे चीज़ अच्छी लगी है, तो नाउ आई वांट टू बिकम, बेसिकली यू आर द एग्रीकल्चरिस्ट, बट at the next level you will be the horticulturist, you will be the forestry master। जो भी जंगलात के अंदर जो लोग लगे होते हैं, जंगलात की स्टडी हो रही होती है,
या जो जिनका जो फार्मिंग कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम उन्होंने बनाए हुए होते हैं, जो फिशरीज़ कर रहे होते हैं, वो सारा उसमें आ जाता है। अच्छा, तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आपको सारा पता चल गया। नेक्स्ट है जी फार्मिंग। तो फार्मिंग में आपको बताया जा रहा है, डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स, कि फार्म को किस तरह, फार्म्स जो लोगों के बने हुए होते हैं जहाँ पर उन्होंने जानवर रखे हुए होते हैं या जहाँ पर वो अपने जो है वो पौधे भी उगाते हैं, तो वो सारे फार्म जो होता है, जैसे लोग कहते हैं कि जी ये हमारा एक फार्म है, गांव में हमारा एक फार्म बना हुआ है, या ओवरऑल बड़ी एजुकेशन से रिलेटेड जो एजुकेशनलिस्ट हमारी कम्युनिटी है, उनके भी बड़े अच्छे अच्छे फार्म्स होते हैं। और वो बाहर के ममालिक में तो बहुत ज़्यादा स्पेशली इनको जो है वो तरक्की दी गई है, फार्म के ऊपर बड़ा काम होता है। आपको पता है कि ओवरऑल फूड आता ही यहीं से है, तो जब हम बेसिक के ऊपर ही तवज्जो नहीं देंगे तो हाउ वी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। तो फार्मिंग जो है वो, फॉर एग्जांपल इन सम फार्म एनिमल्स की ब्रीडिंग होती है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्सेज। और फिर वहाँ पर सारा बताया जाता है कि किस तरह हमारे एनिमल्स को हमने ग्रो किया, बड़ा किया, उन्हें ब्रीड करवाया, इस फार्म पर जितने भी जानवर मौजूद हैं उनका क्रॉस कैसे करवाया, उनसे दूध कैसे लिया, उनसे गोश्त कैसे लिया, उनसे प्रोटीन ताकत कैसे ली, अंडे कैसे लिए। हम किसी का फार्म होता है जहाँ पर सिर्फ गाय भैंसें होती हैं, किसी का फार्म होता है कि जहाँ पर सिर्फ जो है वो मुर्गियाँ होती हैं, किसी का फार्म होता है जहाँ पर जानवर के अलावा फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज एग्रीकल्चर में हो रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज़ में, कैन अडॉप्टेड दिस प्रोफेशन। तो सारे जो है वो फार्मिंग वाला सिस्टम जो है वो जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो सारा ये जानते भी हैं और अपना लेते हैं। फॉरेस्ट्री कैरियर बायोलॉजी का एक और आपके सामने आ रहा है, फॉरेस्ट्री जंगलात की स्टडी, जंगलों के बारे में सारा कुछ पता होना, चाहे जंगल में जानवर है या चाहे जंगल में दरख्त लगा हुआ है, जंगल की ज़मीन, जंगल का इन्वायरमेंट, जंगल का वेदर, जंगल का वहाँ सूरज के निकलने से लेकर एक एक छोटा छोटा कीड़ा होने तक। जब जैसे आप जंगल में जाते हैं ना, या आप लेट्स थिंक अबाउट द जंगल, तो जो भी चीज़ आपके दिमाग में आती है वो सारी स्टडी करने को फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक हो गया। इन फॉरेस्ट्री द प्रोफेशनलिस्ट लुक आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइस ऑफ द टू द गवर्नमेंट ऑफ planting and growing artificial forest. Universities offer professional course in forestry after the higher secondary education in biology, बैचलर लेवल ऑफ स्टडी zoology एंड बॉटनी। देखें इसमें फिर आप दोनों, आपको ये ब्रांचेस फिर स्टडी करते हैं आप, जिसमें देखें आ जाता है आपके पास के zoology एंड बॉटनी। zoology मीन जानवरों के बारे में, एनिमल्स के बारे में स्टडी हो रही है, और बॉटनी मीन प्लांट्स के बारे में स्टडी हो रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये सारी जो है वो आपकी हमने कैरियर्स को स्टडी कर लिया। लास्ट कैरियर हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो लास्ट कैरियर है वो है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक हो गया जी, दिस वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। in the latest profession in the field of biology, as I have named my channel Dr. Fatma Zara just because I have done PhD in biotechnology. Basically I have done MPhil in plant breeding and genetics, agriculture, and then जितनी भी एग्रीकल्चर की चीज़ों को अच्छा करने के लिए, कि मछलियों को और अच्छा कैसे करना है, पौधों को और बड़ा कैसे करना है, मिर्च का साइज़ बड़ा कैसे करना है, बनाना को बड़ा कैसे करना है, ककम्बर को कैसे जो है ना हमने साइज़ में बड़ा करना है, कौन कौन सी इन्वायरमेंटल सेटिंग है जिसके ज़रिए हम अपने पौधों को और अच्छा कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को तरक्की कैसे देनी है, टेक्नोलॉजी को कैसे हमने जो है वो इस्तेमाल करना है। तो एग्रीकल्चर बेसिकली तो ठीक है, एक जैसे कहते हैं कि जी गाँव में सारा सेटअप हो रहा है, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर आएंगे तो तरक्की होगी ना, कि हाँ ये इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से किया जाए। कि कॉमनली जैसे एक ढाबा होता है और एक रेस्टोरेंट होता है, तो इनमें बड़ा एक फ़र्क आ जाता है। तो इसी तरह जब आप एग्रीकल्चर को अपनाते हैं तो उसमें और आपको चीज़ें जो है वो देखने को पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन जब आप उसको तरक्की की तरफ लेकर आना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और वो है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आप सारी चीज़ों को आर्टिफिशियल लेवल पर जो है वो अपनाकर प्रोडक्ट्स की यूज़फुलनेस को और ज़्यादा बढ़ा देंगे थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ठीक है, इसमें आप यीस्ट है, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, इनके ज़रिए आप सारा कुछ करेंगे, और उन पौधों को, जिन पौधों या जिन जानवरों को आप और ज़्यादा सस्टेन रखना चाहते हैं और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्शन पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, और दो प्लांट्स जो आपके मतलब एक खड़ी फसल में या एक बहुत सारे अच्छे जानवरों में एक बड़े कद का जानवर है और एक बड़े कद का पौधा है, तो आप क्या करेंगे कि उनको चूज़ करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में लाने के लिए। देखिए ये जनरेशन जो है वो ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर, बट आपने क्या काम करना है उसमें। तो
ये आप काम करेंगे कि आप उसको अच्छे से अच्छा करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, और फिर आप नेक्स्ट जनरेशन तक आप उसको अच्छा कर लेंगे। मतलब एक इंसान के पास, एक किसान के पास एक फसल लगी हुई है और उसके पास वहाँ पर सिर्फ यही मौजूद है कि वो क्या करता है कि जी वहाँ खड़ी फसल में काम कर रहा है, लेकिन जब वो देखता है कि ये ज़मीन अच्छी नहीं है, यहाँ इन्वामेंटल कंडीशंस अच्छी नहीं है, ये पौधा इन चीज़ों से अच्छा नहीं हो पा रहा, तो वो फर्टिलाइज़र डालता है, वो कोई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, वो मुख्तलिफ सेटअप के ज़रिए उन चीज़ों को लेबॉर्ट्री में ले आता है। जब वो लैब की तरफ आता है ना, तो ये बायोटेक्नोलॉजी होती है कि वो वहाँ पर पत्तों का डीएनए निकाल के, पत्तों में से, जो प्लांट के पत्तों में से हम निकालते हैं, तो वहाँ से वो डीएनए उसका निकाल लेगा, और उसके बाद और जो दूसरा है वो उसके टिश्यूज़ में से निकाल लेगा, जो एनिमल्स हैं उसके सेल्स में से, टिश्यूज़ में से डीएनए निकलेगा। और वही डीएनए, आप मेरी मुख्तलिफ वीडियोस देखें, आई हैव टोल्ड एवरीथिंग अबाउट डीएनए, ये क्या है डीएनए इनहेरिटेंस को आगे लेके जाने के लिए सारा, मतलब कि एक चीज़ फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैसे जाती है, तो वो सारा फिर बायोटेक्नोलॉजी से हो रहा है ना। बेसिकली ये सारी स्टडी जेनेटिक्स की है ना, बायोटेक्नोलॉजी की है, कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि आया ये पौधा अपनी सारी चीज़ें नेक्स्ट जनरेशन में डालेगा या नहीं। अगर पिछली सारी फसल ख़राब थी या दरमियाने लेवल की थी, और उसमें हमने देखा कि वो दरमियाने लेवल की फसल और दूसरी दफ़ा भी वही दरमियाने लेवल की रही, वही सीड हमने दोबारा ग्रो कर दिया, उसी जो है ना उन्हीं वालदैन के क्रॉस से एक उसी तरह का एक और बेबी पैदा हो गया, तो ये ठीक नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी आपको फ़ायदा देती है इस चीज़ का कि आप एक अच्छा फ्लावर पैदा कर लें और एक अच्छा एनिमल पैदा कर लें, ठीक है, उनके डाटा को दोबारा से अच्छी चीज़ों को क्रॉस करवा के। और तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, और इसी तरह आप तरक्की की तरफ जाते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी और ज़ूलॉजी के बारे में ओवरऑल आप फिर सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। आज तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे कुरान एंड बायोलॉजी को, और फिर हम जो है वो नेक्स्ट और भी देखेंगे। ठीक है जी।